नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट शिक्षा मंच पर स्वागत अभिनंदन करता हूं सभी बच्चों का। जैसे आज हम लोग जानेंगे क्लास 11th की जैव विविधता का अगली टॉपिक, जो आपका इस प्रकार से दिया हुआ है कि बायोलॉजी जीव विज्ञान के संबंध में जानेंगे, जिसमें आपके हेडिंग है विविधता में क्रमबद्धता। जैसे हम लोग कल जाने थे कि विविधता में क्रमबद्धता के संबंध में, तो उसके पहले हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि सजीव जगत में संकल्पना, मतलब सजीव जगत में विविधता की संकल्पना। तो इसके संबंध में आगे हम जानेंगे सजीवों में, अर्थात सजीवों में विविधता की संकल्पना। ये अगली हेडिंग थी, लेकिन इस हेडिंग के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे कि विविधता में क्रमबद्धता। जैसे आप थोड़ा सा माइंड करें कि विविधता में क्रमबद्धता, तो ये कैसा शब्द है कि ये जीव विज्ञान का कि विविधता में क्रमबद्धता। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा कि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मतलब हमारा भारत जो है विभिन्नताओं में एकता का संदेश देता। सेम उसी प्रकार ये शब्द इसमें ये बात बताते हैं कि विविधता में क्रमबद्धता। जो विविधता है अर्थात जीव जंतुओं में जो विविधता देखने को मिलती है, जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसमें क्रमबद्धता किस प्रकार से, उससे जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा कि एक क्रमबद्धता है, मतलब क्रम, मतलब एक श्रेणी के रूप में, एक वर्ग के रूप में उससे अध्ययन करते हैं, उससे जानने का प्रयास किया जाता है, उसी को क्रमबद्धता कहते हैं। मतलब किसी जात की, कोई भी जाति हो या वर्ग हो या संघ हो या गण हो, उन्हीं का इसी क्रम में, जो अभी मैं वर्ड बोला हूं, इसी क्रम में उनका, उन जातियों का व्यवस्थित रूप में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? क्रमबद्धता कहलाता। मतलब किसी जाति का एक स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना ही क्रमबद्धता कहलाता है। तो इसको देखेगा, जातियों में इतनी विविधता होते भी समूह जीव जगत को एक क्रम या व्यवस्थित रूप से देखने को मिलता है। कोई भी जातियां हो, उसमें एक क्रमबद्धता देखने को मिलती है, एक विविधता देखने को मिलती है, लेकिन उसमें क्रमबद्धता को दर्शाता है कि समूह जीव जगत को एक क्रम या व्यवस्थित रूप देते हुए पारस्परिक समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर उन जीवों का अध्ययन किया जाता है, के आधार पर तुलनात्मक विभाजन की सहायता से छोटे बड़े समूह, देखिएगा यहाँ लिखा है छोटे, अर्थात छोटे बड़े व वर्गों में विभक्त किया जाता है। जैसे वर्ग भी साने, जैसे ये देखिएगा वर्ग की लिखा हूं, जिसमें किसी जात के जीवों को जो रखा जाता है, तो उसमें उन जातियों के जीवों का हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं, अर्थात नाम के रूप में दर्शाते हैं। उसमें सिद्धांत होते हैं, उसमें नियम होते हैं, उसी नियम के तहत हम क्या करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। उसी को बोलते हैं क्रमबद्धता के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण में जानते हैं कि अनेक प्रकार की पक्षियों की संरचना, कोई भी पक्षी हो उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, तथा कायिक में समानता, कायिक में समाने जो उनकी आकार हो, अर्थात कायिकी वर्ग की, मतलब कायिक में साने, देखिएगा कायिक में साने जो भी जात हैं, उनके शरीर, उनके रहन सहन, उनके वंश जात में जो कायिक रूप से, शारीरिक रूप में जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है, उसी के समान के आधार पर उन्हें एक समूह या पक्षी या एनस में रखा गया है। तो उसके आधार पर उससे रखा गया है। किस, अगर पक्षी खुद पक्षियों के आधार पर रखा जाता है, पक्षी वर्ग में रखा जाता है, तो इनके जो है वर्ग की, अर्थात उनके वर्ग, उनके शरीर की बनावट के स्तर से ही उनको विभिन्न कायिक अर्थात वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिससे हम क्या बोलते? क्रमबद्धता के अंतर्गत या
आप वर्गों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से जैसे उदाहरण के रूप में जानते हैं, चमगादड़, चूहे, कुत्ता, लंगूर एवं मानव आदि को परस्पर असमानता होते हुए, जैसे देखा जाए चमगादड़ ये भी जो होती है एक पक्षी है, लेकिन क्या एक स्तनधारी के रूप में होती है। चूहे चूहे भी क्या है, एक आपके पक्षी ना रखकर जो एक जानवर के रूप में है, लेकिन इसमें कुत्ता भी है, लंगूर है एवं मानव आदि में क्या देखने को मिलता है, कुछ इनमें असमानताएं हैं, कुछ समानताएं हैं। इनके आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटकर इनका अध्ययन किया जाता है। परस्पर असमानता होते भी स्तन एवं बालों को उपस्थिति के कारण इन्हें समूह में रख दिया जाता है। लेकिन इसमें असमानताएं देखने को मिलती है, लेकिन इनके शरीर की बनावट, इनके जो है कुछ बाल के आकार के आधार पर इन्हें एक वर्ग में रखा जाता है और इनके स्तन और बालों के आधार पर। लेकिन देखिएगा स्तन में स्थापित कर दिए गए हैं। क्रमबद्धता के आधार पर देखा जाए तो मछली, मेढक, जैसे क्रमबद्धता के आधार पर जो अभी देखिएगा क्रमबद्धता है ना, इसके आधार पर देखा जाए तो मेढक क्या है, उभयचर है। और क्या है, सर्प भी उभयचर है क्योंकि स्थल और जल में दोनों में निवास करता है। और पक्षी क्या है, एक आपके पेड़ पौधे पे रहने वाली होती है। और इसके बाद मानव भी क्या है, एक स्थली एक प्राणी के रूप में है जो बुद्धिजीवी के रूप में होता है। लेकिन आदि में समानता के आधार पर इन्हें रखा जाता है। लेकिन क्या है समानता, अंतः कंकाल की उपस्थिति। अगर देखा जाए तो मेढक में भी कंकाल पाया जाता है, सर्प में भी कंकाल पाया जाता है। पक्षियों का शरीर जो कशेरुकी के रूप में बना होता है, मनुष्य का भी शरीर कशेरुकी के रूप में बना होता था, रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, ये सभी उसमें देखने को मिलता है। इसके समान के आधार पर इन्हें बड़े कशेरुकी अर्थात वर्टेब्रेटा, जिसे वर्टेब्रेटा के रूप में जाना जाता था, कशेरुकी के रूप में जाना जाता है, इन्हें रखा जाता है, जिसमें एक समान क्रम में इन्हें या क्रमबद्धता के रूप में रख दिया जाता है। आगे देखते हैं कि वर्गीय एवं वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है। अब इसमें देखिएगा एक शब्द आया है वर्गीय। क्या है वर्गीय मीन्स, माने देखिएगा किसी वर्ग के अंतर्गत किसी जीवों की पहचान की जाती है और उनके नियम के आधार पर, उनके क्रमबद्धता के आधार पर उन्हें रखा जाता है और सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये वर्गीय में हम क्या करते हैं, किसी जीव का अध्ययन करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, पहचान करते हैं, चाहे वो कशेरुकी है या अकशेरुकी के रूप में उसकी पहचान करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, उसके नियम बनाते हैं या नियम के तहत उसे रखा जाता है, किस अंश या कुल किस कुल में रखा जाता, इसी का अध्ययन करना ही वर्ग की कहलाता है। अर्थात वर्ग का अध्ययन, किस वर्ग के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। तो ये आप इसी को मतलब किसी जीव का अध्ययन करना, पहचान करना, नामकरण करना, ये सभी क्या कहते हैं, नियम में के स्तर पर रखना, इसी को हम वर्ग की कहते हैं। और आता है वर्गीकरण क्या कहलाता है। अब इसी वर्गीकरण में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा अंतर ये है कि इसमें वर्गीय हम किसी को नाम को रखते हैं, नियम के तौर तरीके से रखे जाते हैं, इनकी पहचान की जाती है और इनके सिद्धांत क्या हैं, सिद्धांतों के आधार पर रखा जाता है। लेकिन जो वर्गीकरण में जो होता है, हम इन्हीं को वर्ग में किसी खंड में बांटकर अध्ययन करते हैं। जैसे देखा जाए जीवों की किस्मों की विविधता, किस्म क्या होती है, जैसे या क्या होते हैं, जली है या एक कशेरुकी है या अकशेरुकी के रूप में इन्हें रखा जाता है। और कहते हैं विभिन्नताओं के रूप में रखा जाता है, विभिन्न खंडों में बांट कर, और इन्हीं के खंडों में बांट कर इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब तुलना की जाती है कि इनके क्या रहन सहन में, इनके कशेरुकी में, इनकी जो संरचना में, इनका जो बनावट में क्या अंतर पाया जाता है, उसी को हम तुलनात्मक के रूप में जानते हैं। दो जीवों का क्या की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे मानव है, पक्षी है, तो उनका भी तुलना करते। कुछ जैसे देखेगा जली है
तो जल और स्थल उनकी तुलना की जाती, उसी का हम वर्गीकरण कहलाते हैं। तो इनकी जो जातियां जो होती हैं, कुछ जातियां जो होती हैं रेप्टाइल्स में देखा जाए, कुछ अंडे देने वाली होती हैं और कुछ क्या करते हैं आपका स्तनधारी होती हैं। तो इनका भी क्या किया जाता, इन्हीं जीवों का अध्ययन क्या किया जाता, वर्गीय अर्थात उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। तो आगे देखते हैं कि संरचनात्मक क्रियात्मक, अर्थात संरचना में जो अंतर होता है और क्रियात्मक मतलब क्रिया उनकी कौन सी है, कैसी क्रिया करते हैं, उसमें अंतर देखने को मिलता है। तथा जैव रासायनिक समानताओं के आधार पर जीव जातियों के विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, अर्थात वर्गीकरण करके आधार पर का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न शाखाओं में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग की कहते हैं। मतलब विभिन्न संख्याओं में इनके बांट कर जो है जीवों के आधार पर जीव और जातियों के वर्गीकरण के अध्ययन की शाखा को क्या कहते हैं, वर्ग की कहते हैं। वर्ग की शब्द जो है डी कंडोले ने, अगर कोई पूछता है कि वर्ग की शब्द किसने दिया था, तो आप बताएंगे वर्ग की शब्द जो है डी कंडोले ने दिया था। मतलब डी कंडोले ने वर्ग की माने इसकी असमानताओं समानताओं के आधार पर इसे बांट कर को जो अध्ययन किया, इसी को जो है डी कंडोले महोदय ने इससे दो भागों अर्थात वर्ग का शब्दों में बांट कर अध्ययन किया। लेकिन यही जो देखिएगा आगे, सभी जीव जातियों को विशेष नाम भी देना तथा ये कोई भी जीव हो, जैसे आपका होमो है, होमो सैपियंस रखा जाता है, डोमेस्टिका एनिमल्स है, जैसे आपका राना टिग्रीना हो गया, राना क्या उसका वर्ग हो वंश हो गया और टिग्रीना उसकी जात हो गई। तो मतलब इस तरह से बांट कर अध्ययन किया जाता है। जीव जगत में कारण निश्चित स्थान में ही रखा जाता, उनका एक क्षेत्र होता है और वर्गीकरण कहलाता है। क्या सिस्टमैटिक शब्द क्या होता है, व्हाट इज सिस्टमैटिक अबाउट दिस पर्सन अबाउट एनिमल्स, उनके जो क्या होते हैं, क्या सिस्टम होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जीव जंतु होते हैं, या आपका पक्षी वर्ग देखा जाए, बर्ड्स वर्ड से देखा जाए, उनकी क्या विभिन्नताएं होती हैं, उन्हीं को सिस्टमैटिक शब्द जो लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जिससे सिस्टमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, जो आपके सिस्टम है या सिस्टमैटिक्स है, वो सिस्टमैटिक जो ग्रीक भाषा लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा शब्द जो है सिस्टमा से बना है। तो इसमें क्या है, सिस्टमा देखते हैं जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्याख्या करना। मतलब सिस्टमैटिक क्या होता है, किसी काम को या हम किसी जात को या वर्ग का जीवों का जो अध्ययन किया जाता है, एक आधार एक सिस्टम से एक क्रमबद्ध के रूप में जो अध्ययन किया जाता है, उसी को सिस्टमैटिक बोलते हैं। और सिस्टमैटिक शब्द जो है वो लैटिन भाषा के सिस्टमेटा से बना है। तो आगे देखते कुछ इसके जो वर्ग और जातियों की जो संख्याएं हैं, कितनी कितनी वर्ग में पाई जाती, कितना लाख जातियां पाई जाती हैं। जैसे कीट का इंसेक्ट का जो है अर्थात कीट की कितनी जातियां पाई जाती हैं। तो अभी अभी हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे कि आपकी 20 लाख पूर्व वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि वनस्पतियां सब लेके 20 लाख जातियां पाई जाती, जिसमें 15 जातियां जो आपके जीव जंतु को पाई जाती है और जिसमें से 5 लाख जो है वनस्पतियां पाई जाती। उसके अंतर्गत जो 15 लाख जो पाई जाती हैं जातियां, उन्हीं जातियों का थोड़ा देखते कितनी कितनी जातियां किस स्तर में कौन सी पाई जाती हैं। फिलहाल यहाँ ध्यान देते हैं, कीट जो है इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट में जो होता है आपके 10,25,000 जातियां पाई जाती हैं। जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, फ्लाइट ऑफ एनोमेंटल्स नियर अबाउट, हमारे चारों तरफ जो है कि चारों तरफ भ्रमण करते हैं, फ्लाइट ऑन द स्काई, मतलब वो उड़ते भी रहते हैं इधर उधर, तो आप उसे कीट बोलते हैं। तो वो कीट की जातियां जो होती है आपकी 10,25,000 पाई जाती हैं। जिसमें पादप जैसे हाइपर ऑफ प्लांट्स, जो छोटे या बड़े प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी भी जातियां कितनी पाई जाती हैं, तो आप 2,70,000 पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2,70,000 जातियां उनकी पाई जाती हैं। मत्स्य जो है, फिशेज जो होती है, मछलियां की जातियां जो आपको देखेगा 26,959 पाई जाती हैं। मतलब हमारे जो देश में पूरे वर्ल्ड में जो है वो आपकी क्या है 26
1959 प्रकार की क्या मछलियां पाई जाती हैं। अब आते हैं सरीसृप रेप्टाइल्स। व्हाट इज रेप्टाइल्स, देखेंगे रेप्टाइल्स किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे कि जो रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जो होते हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं ऑन द अर्थ है, आपके पृथ्वी या धरातल पर जो है जो रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं उसे रेप्टाइल्स बोलते हैं। उनकी जातियां जो मतलब आपके 7150 पाई जाती हैं, इतनी उसमें विभिन्नताएं देखने मिलती हैं। कुछ आपके छोटे बड़े जीव इस तरह रेप्टाइल्स ग्रुप में होते हैं। उभयचर क्या होता है, जिसे एम्फेबियन बोलते हैं। क्या व्हाट इज एम्फेबियंस, तो आप कहेंगे एम्फीबियंस वो होते हैं या उभयचर उसे कहते हैं जो जल और थल दोनों स्थानों पर रहते हैं। जैसे आपका मेढक हो गया, ठीक है, तो ये दोनों स्थानों पर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, जिनकी संख्या जो है 4780 पाई जाती है। अब पक्षी जिसे बर्ड जो होती है, पक्षियों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो आप कहेंगे 9700 प्रकार की जो होती है। पूरे विश्व की बात की जाए तो इसमें वो इतने प्रकार की आपकी पक्षियां पाई जाती है। देखते हैं कहीं कहीं इतनी, आप चले जाएं अफ्रीका चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कुछ भारत में देखिए कुछ ऐसे सुंदर पक्षियां देखेंगे तो कभी उनको देखे ही नहीं रहते हैं। तो हमें इतनी प्रकार की पक्षियां पाई जाती हैं। का स्तनधारी जंतु जैसे मैमल्स बोलते हैं, तो स्तनधारी को हम इंग्लिश में मैमल्स बोलते हैं। तो मैमल्स क्या है, 4650 प्रकार की जातियां पाई जाती। स्तनधारियों में देखा जाए, मनुष्य में भी और पशुओं में देखा जाए, जानवरों में देखा जाए, तो आपके 4650 प्रकार की जातियां स्तनधारियों में पाई जाती हैं, अर्थात किसमें, स्तनधारी जीव में। कहते जीवाणु क्या होता है, जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया में देखा जाए तो आपके 4000 जातियां पाई जाती हैं। जो बैक्टीरिया जैसे वो आपका विषाणु हो गया, वायरस हो गया, ये सभी में क्या करते हैं, आपकी 4000 जातियां पाई जाती हैं। इसलिए इनके सभी का हम अध्ययन क्या करते हैं, वर्ग और जातियों के रूप में बांट कर अध्ययन का किया, क्योंकि हम पूर्ण रूप से एक ही साथ, तो वैज्ञानिकों ने ही पहले कहा था कि हम एक साथ इन्हीं जातियों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इनको जो है हम विभिन्न खंडों में बांट कर वर्ग, संघ, गण इत्यादि में बात कर इनका अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। अब आता है विषाणु क्या होते हैं, व्हाट इज वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस एक आपका मृतजीवी होता है, लेकिन जैसे वो संपर्क में आता है सजीव को, क्या हो जाता है, सजीव के रूप में कार्य करने लगता है। इशू कहते हैं, स्वीट पॉइजन भी ये होता है। और ये क्या करता है कि कभी किसी मृत स्थानों पर हर जगह रहता है, लेकिन जैसे वो सजीव के संपर्क में आता है तो अपना क्या करता है, सजीव के रूप में कार्य। इसलिए इसे क्या कहते हैं, विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, अर्थात एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिसकी संख्या जो होती है 1550 पाई जाती है। देखेगा इसी का अध्ययन हम क्या करते हैं, अध्ययन इसी के हम ऊपर लिखे थे, विश्व में पाए जाने वाले पादप सूक्ष्म जीवों की जातियों की संख्या कितनी है, जो इस आपके पिरामिड के रूप में अर्थात इस संख्याओं के रूप में दर्शाया गया। थैंक्स गाइस। आगे हम आगे अध्ययन करेंगे कि नामकरण क्या होता है। जैसे आप नॉमेट कल्चर क्या होता है, नामकरण अगली हेडिंग है आपकी, नामकरण क्या है उसे जानेंगे। देखिएगा हम नामकरण इससे जानेंगे क्या होती है नेक्स्ट हेडिंग में। थैंक्स।